पोस्टर के नाम पर मामा ने भांजे के साथ छलावा करके इतना बड़ा घोटाला किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपने देखा होगा कि इस प्रदेश के अंदर डंपल घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, ई ट्रेडिंग घोटाला हुआ, अब एक नया घोटाला हुआ। ये खाद्यान्न के नाम पे, ये महिला बाल विकास से जो संबंधित है, खाद्यान्न के परिवहन के नाम पे 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जो बहुत ही शर्मनाक है। जिस प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, जनता हमारी भगवान है और मैं वहाँ का पुजारी हूँ, एक पुजारी अपने भगवान को लूट रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? क्या माना जाएगा इसके लिए? देखिए, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ मोर्चा जल्द से जल्द मोर्चा खोलेगी और इसमें जितने भी लोग आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ FIR होगी। ऐसा प्रयास कांग्रेस पार्टी का रहेगा। अभी विगत दिवस से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत तारीफ की है कि मैं रीवा से सीधी चमचमाती सड़क में आया, लोग उपहास हो आए थे, सीधी से सिगरौली भी जाएंगे तो वहाँ भी हालत देखेंगे, क्या लगता है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के सत्ता पक्ष के अध्यक्ष सीधी आते हैं तो सिर्फ एक रोड की बात करते हैं, वो किसानों की बात नहीं करते, वो बिजली की बात नहीं करते, वो रोज़गार की बात नहीं करते। वो एक सड़क बनी है जो 2004 में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री उस समय थे। ये रोड उस समय सेंक्शन हुई थी, बजट उस समय अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन वो हमारे काम की चर्चा आज कर रहे हैं। जब आज पूरा हुआ, वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसान परेशान है। सीधी जिले में सूखा पड़ा है, आप सबको मालूम है। 1.5 महीना पहले मैं कलेक्टर से मिलने गया था। कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया कि सीधी जिले में बारिश नहीं हुई है, इसको सूखाग्रस्त घोषित करिए। बगल के जिला रीवा हो गया, सिगरौली हो गया, शहडोल हो गया, यहाँ भी सूखा पड़ा है, लेकिन इसकी बात वो नहीं करेंगे। ना क्या पकड़ाएंगे? सीधी और रीवा रोड की पकड़ाएंगे। सीधी से सिगरौली रोड की हालत जस की तस बनी, 4 बार भूमि पूजन की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चारागाह है। ये रोड जिस दिन बन जाएगी उस दिन उनका जो एक इनकम का स्रोत होता है वह बंद हो जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सीधी जिले में अब इतने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में तो है नहीं कि ऊपर के बैठे नेताओं से अपनी बात रख सकें। वो तो उन नेताओं के गुलाम हैं, उनके अंडर में रह के यस सर नो सर की बात करते हैं यहाँ जब के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी तो आपने देखा होगा, यही कलेक्ट्रेट था, यही बिजली ऑफिस था, यही यहाँ पे एक भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो भी व्यक्ति जाता था, पीड़ित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति जाता था, उसको कभी परेशानी नहीं होता था। ये जो करुणा भवन है, जिसने इसका नाम करुणा रखा था, बड़े सोच समझ के रखा था। कोई अंदर जाता था तो खुशी उसके चेहरे में बाहर निकलते समय खुशी रहती थी, लेकिन आज जो अंदर जाता है तो खुशी से जाता है और दुखी होकर बाहर निकलता है। उसका कारण ये है कि बिना पैसे दिए कुछ नहीं हो रहा है। बिना पैसे दिए उनकी फाइल यहाँ से वहाँ तक नहीं जा रही है। घूसखोरी का जमाना है। अधिकारियों से आप बात करिए, तो अधिकारी क्या बोलते हैं कि मुझे यहाँ पोस्टिंग का पैसा देना पड़ता है, इस सीट में बैठने का पैसा देना पड़ता है। तो जब व्यवस्था इस तरह की रहेगी तो आम जनमानस लुटेगा। सियाल विधायक ने धरना दिए, तहसीलदार महोदय जी का ट्रांसफर हुआ, दूसरे दिन स्थगित हो गया। क्या मानते हैं किस वजह से स्थगित हुआ है? देखिए, ये पूरी तरह सभी को मालूम है, सत्ता के दबाव में हुआ है। कलेक्टर साहब हैं, SP साहब हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, काम वो अच्छा करना चाहते हैं, उनका अच्छा नेचर है, जनता की सुनते हैं। हमने कई बार इन जन समस्याओं को लेकर इनके पास बात करने गए, वो हमारी बात सुने और उसका निराकरण भी निकला, लेकिन सत्ता के दबाव में आके ये लोग काम कर नहीं पा रहे हैं। इतना प्रेशर रहता है कि आप बताइए कि एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जब इतना बड़ा नेता धरने पे बैठा, इतनी बड़ी कांग्रेस धरने पे बैठी और वो आमरण अनशन में वो धरना तब्दील हो रहा था। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से गए,
कलेक्टर महोदय बाद में गए, एसपी साहब गए, उन्होंने आश्वासन देके बोला मैं इसकी जांच करा के इसमें 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करूंगा। ये सब आप लोगों को पता है। उन्होंने जांच करवाई, सही पाया और सही चीज़ उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन कुछ लोगों का, जनप्रतिनिधियों का जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका ईगो हर्ट हो रहा था, क्योंकि चापलूस टाइप के अधिकारी उनको चाहिए, तो उन्होंने अपना पावर दिखाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह नहीं चलेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि करुणा भवन यही जो कलेक्ट्रेट का है, तो कांग्रेस पार्टी भी तो एक ब्लॉक का, एक बहरी तहसील का घेराव हुआ है। जिस दिन अभी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी 20,000 पब्लिक लेके, 20,000 कांग्रेसी साथियों के साथ जब कलेक्ट्रेट घेरेंगे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के निर्णय बदलवाएंगे, तब आपको मैं दिखाऊंगा।